आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मुझे आप लोगों के यहाँ पे सवाल आए थे कि हम जो जल छिड़कते हैं मुख्य द्वार पे उसकी सही तरीका क्या है, उसकी सही विधि क्या है, हमें कब उसे छिड़कना चाहिए, क्या पुरुष उस पे पानी छिड़क सकते हैं, क्या पीरियड्स में हम ये कार्य कर सकते हैं, इसका एक्चुअल तरीका क्या है और इससे क्या होता है। तो आज मैं उसकी आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पानी में अपने आप में ही बहुत ज्यादा शक्ति होती है। पानी में एक सुपर मेमोरी पावर होता है। पानी में आप जो भी बोल दें या पानी की तरफ देखते हुए जो भी आप सोच लेना वो चीज होने लग जाती है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वाटर थेरेपी का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आपकी कोई भी जीवन की परेशानी दूर हो सकती है। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ इससे आपकी और कौन सी परेशानियां दूर हो सकती है। जैसे कि आपके घर में वास्तु दोष है, पितृ दोष की समस्या है, या आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं रहती, आपको लगता है किसी ने आपके घर पे कुछ कर लिया है या आपके मेंबर्स पे किसी ने कुछ कर लिया है, या आपको लगता है किसी ने कुछ रोक लगा दी है, या आपको मन में लगता है कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है। अचानक से आपको लग रहा है कि अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बीमारियों में ही सिर्फ आपके पैसे जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, घर में एडिक्शन की समस्या आ चुकी है, पति पत्नी में नहीं बनती, या आपस में फैमिली की ही किसी की आपस में नहीं बनती है, यानी कि कोई ना कोई समस्या एक के पीछे एक लगी हुई है और अब आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये बढ़ती चली जा रही है, कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको आप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप खुद यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन की समस्या दूर होती चली जाएगी। तो आपने ऐसे में करना क्या है, आपने कोई भी एक बर्तन ले लेना है या ग्लास ले लेना है, वो किसी भी धातु का हो, कांच का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वो बर्तन लेना है और उसके अंदर आपने पानी डाल देना है। अपने अंदाज से कोई भी जो नॉर्मल नल का पानी होता है वही आप ले लेंगे और इसको आपने भर के रात को अपने किचन में यानी कि रसोई पे आपने इसको रख देना है रात को सोने से पहले। जब आपका सब किचन क्लियर हो जाए उसके बाद आपने ये पानी से भर के इसको रख देना है। अब ओपन रखें या इसको ढक के रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी इसको रात को रख देंगे। अब दूसरे दिन सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो आपने इसमें यह भी आपका सवाल था, क्या हमें ये जो पानी छिड़कना है तो हमें बिना नहाए करना है या नहा के करना है। तो ये वाला जो पानी आपको छिड़कना है इसमें आपको नहाने की जरूरत नहीं है। इसका प्रोसीजर एक्चुअल क्या होगा, जैसे आप सुबह नींद से उठेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों को देखना है। अपनी हथेलियों को देखते हुए आपने अपने इष्ट देव को याद करना है, माँ लक्ष्मी को आपने याद करना है, और जिन भी देवी देवता का आप नाम लेना चाहते हैं, गुरु का नाम लेना चाहते हैं, उनका आप नाम लेंगे। फिर अपनी हथेलियों को देखने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ को अपने नॉस्ट्रल यानी कि नाक के नीचे इस प्रकार से रखना है और महसूस करना है कि उल्टे साइड से या सीधे साइड से कौन से साइड की जो सांस है वो ज्यादा तेज है। जहां से आपको लगे कि लेफ्ट या राइट, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पहला पैर जमीन पे रखेंगे। मान लो कि सीधे साइड राइट साइड का आपकी जो सांस है वो ज्यादा स्ट्रांग लग रही है तो राइट पैर आप पहले रखेंगे, लेफ्ट साइड लग रहा है तो लेफ्ट साइड आप जमीन पे सबसे पहले रखेंगे और पैर रखते ही आप पूरे खड़े हो जाएंगे और उसके बाद पृथ्वी माता यानी कि जमीन को आप छुएंगे और वही छूने के बाद आप अपने हाथ सर पे लगाएंगे, ठीक है। और सीधा आप जाएंगे रसोई में। किचन में आप जाने के बाद जो आपने पानी भर के रखा है वो पानी आप लेंगे, अपना मुख्य द्वार यानी कि जो दरवाजा है उसको आप खोलेंगे और खोलने के बाद आपको माँ लक्ष्मी को याद करना है। आप इसमें बोल सकते हैं जय माँ लक्ष्मी, या आप बोल सकते हैं ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, एक या दो बार आप बोलेंगे। फिर आपको अपने पितरों को याद करना है और उसके बाद वो जो पानी है उसका छिड़काव आप पूरे अपने दरवाजे के पास में कर लेंगे। कई लोग मुख्य द्वार के पास उठते ही झाड़ू ही मारते हैं,
तो आपने क्या करना है, पहले ये पानी छिड़कना है, उसके बाद आप वहां पे पोंछ ले अच्छे से, और फिर आपको झाड़ू मारना है तो आप झाड़ू मार सकते हैं, पर झाड़ू मारना जरूरी नहीं, जो करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो जब आपका पानी का छिड़काव हो जाए आप पोंछ लीजिए, फिर अपना दरवाजा बंद करके आप अपना रूटीन कार्य जो है वो आप अपना शुरू कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, आज ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, कम से कम एटलीस्ट आपको 21 दिन तो जरूर करना चाहिए। वैसे अगर आप इसको लाइफ में अपने रूटीन में सेट कर ले, डेली लाइफ की रूटीन में, तो ये आप देखेंगे कि आपकी पूरी तरह से जिंदगी को बदल देगा। इतना ज्यादा बदलाव आने लग जाएगा आपके घर में। अब इसमें आपका ये भी सवाल था कि क्या पीरियड्स में हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, आप पीरियड्स में कर सकते हैं। यहां तक कि महिला हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। घर की बेटियां भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। पर मेन जो घर की लक्ष्मी है, यानी कि जो बहू होती है, अगर वो करेंगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सपोज किसी दिन वो नहीं कर पाए तो कोई भी घर का मेंबर ये कंटिन्यू आगे कर सकता है। अब जो मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूं, ये करने से तो आप देखेंगे कि घर में धीरे धीरे बाकी की जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी आपकी सॉल्व हो रही है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई बीमार है बहुत वक्त से, या आप ही की बहुत वक्त से दवाइयां चल रही है, तो ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आपने क्या करना है, जब आप पूजा करेंगे नहाने के बाद, तो आपने एक किसी भी लोटे में या किसी भी बर्तन में आपने जल भर के मंदिर में रखना है। ठीक है, तो जब आपकी पूजा हो जाए तो उसमें से चाहिए तो आप थोड़ा सा जल पी लीजिएगा, फिर बाकी का जल आप एज इट इज वहां पे 24 घंटे आप रहने देंगे, मंदिर में ही रहने देंगे। वहां पे जब आप रख रहे हैं तो इसको आपको ढक के रखना है। आप किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको वहां पे उसको रहने देना है। अब 24 घंटे वहां पे रखने से क्या होगा कि वो जो पानी है वो पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएगा, वो एक चमत्कारी पानी बन जाएगा, क्योंकि वहां पे बैठ के आपने पूजा की है और वो पानी वहां पे 24 घंटे रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो चुका है। अब नेक्स्ट दिन जब आपने दरवाजे का भी सब कर लिया, आप चाहें तो ये दोनों पानी का एक साथ कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये दोनों साथ में अगर आप साइमल्टेनियसली करेंगे तो इससे फर्क आएगा। तो सुबह का आपने जो पानी का कर लिया, उसके बाद नहाने के बाद जब आप पूजा करते हैं तो जो आपने एक दिन पहले जो पानी रखा था पूजा स्थान पे, वो आपने जल लेना है और घर के सभी मेंबर्स को आपने पिला देना है और आपने खुद भी उसको पी लेना है। ठीक है, और अगर आपने पहले दिन नहीं पिया तो भी कोई नहीं, आप इसको नेक्स्ट दिन सभी एक साथ भी पी सकते हैं। आप चाहें तो इसको पानी के कंटेनर में भी डाल दीजिए, और इसी के साथ साथ जो पानी बचता है आप उसको घर में इसको छिड़क दीजिए हर कोने में, यहाँ तक कि आपकी तिजोरी है, जो बेड है, वहां के आसपास आप इसको छिड़क सकते हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बीमार है या आप खुद बीमार है तो इस पानी को थोड़ा सा दवाई के साथ आप ले सकते हैं, बिस्तर पे इस पानी को थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। तो जितना इस पानी को आप रोज छिड़केंगे और पिएंगे, आप उतना देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति आती चली जा रही है और घर के वाइब्रेशंस को आप महसूस करने लगेंगे कि ये पूरी तरह से पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं, और आपस में आप देखेंगे कि प्यार भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर किसी को एडिक्शन की समस्या है तो ये पानी जब पिलाएंगे तो आप उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन देख पाएंगे। जब आप उनको जल देना, उस वक्त कोई भी आप मंत्र बोल दे मन में या ईश्वर का नाम ले लें। मान लो कि आप गणपति बापा को मानते हैं, तो जब आप उनको जल पिला रहे हैं तो ओम गण गणपते नमः या गणपति बापा मोरया ऐसे बोल के आप मन में उनको जल दे दीजिए। कोई भी ईश्वर का, गुरु का, मंत्र का, आप कोई भी एक जाप भी करते हुए आप ये मेंबर्स को देते चले जाइएगा। आप इस पानी को चाहिए तो खाने में भी मिला सकते हैं। ये जो मंदिर वाला उपाय है ना, इसको आप पीरियड्स में नहीं कर सकते, लेकिन कोई दूसरा मेंबर इसको जरूर से कर सकता है। दरवाजे वाला आप पीरियड्स में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला जो पानी ये आपने मंदिर में रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको पीरियड्स में नहीं कर सकते। और इनकेस आपको लगता है कि कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आप ही ने ही करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो मंदिर वाला है आप 4 दिन का गैप ले लीजिए,
और 5th डे से या 4th डे को ही बाल अपने धो के इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो दरवाजे वाला है उसको तो आपने एज इट इज आपने कंटिन्यू रखना ही है। तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का वाटर थेरेपी है, लेकिन ये बहुत चमत्कारी वाटर थेरेपी है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना भी पूरी हो रही है, साथ ही साथ आपके घर में पैसे की बरकत हो रही है, कर्जे की समस्या वो भी आपकी दूर हो जाएगी और आप देखेंगे कि घर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है। और अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ घर पे किया भी हुआ है तो उससे भी फर्क आएगा। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है ना, तो वहां पे भी इस पानी को लेके जाके आप छिड़क सकते हैं। अगर आप 21 दिन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक ही बार इस पानी को वहां पे छिड़क के आ जाइए। यही पानी को आप अपने व्यापार स्थान पे भी छिड़क सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो आप घर से इस पानी को लेके जाके चार्ज कर सकते हैं, या तो आप वहां पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि जब आप वहां पे पूजा करते हैं तो एक दिन पहले पानी रख दें और दूसरे दिन उस पानी को वहीं का वहीं आप छिड़क दीजिए और पी भी लीजिए। तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। ये है बहुत ही छोटा सा उपाय, लेकिन ये है बहुत ही ज्यादा चमत्कारी। इसको एक बार करके जरूर देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और जिस दिन आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि ना आपकी परेशानियां दूर हो रही है, उससे बड़ी खुशी की बात मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकती। तो इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से आपको नहीं पता कितने लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।